नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जिस तरीके से वहां पर राम मंदिर के चढ़ावे की, वहां दान किए गए पैसों की, सोने चांदी की, आभूषणों की बड़े पैमाने पर चोरी हुई है, उस चोरी को लेकर सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। बहुत दबाव के बाद एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने जांच की, अपनी रिपोर्ट भी दी। रिपोर्ट दिए हुए भी 3 दिन हो रहे हैं, लेकिन अब तक वहां किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वहां व्यवस्था बदली जा रही है, ये किया जा रहा है, लेकिन पूरे अयोध्या में इस बात की चर्चा है कि कौन लोग ये काम पिछले कई साल से कर रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हालांकि इसके बीच में कई कारण भी हैं और बताया जा रहा है कि इन सब के पीछे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी है, और जो लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई की बात होती है वो भी एक बार फिर सतह पर आ गई है। और कहीं ऐसा ना हो कि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए, अभी सार्वजनिक भी नहीं की गई है, और उसके बाद फिर जो बड़े जिम्मेदार लोग बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, एफआईआर भी हो, और कहीं उनको जेल भी न जाना पड़े। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आखिर ये सब देरी क्यों हो रही है, और इस देरी के पीछे केवल आंतरिक राजनीति है या फिर कुछ और भी है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और ये पूरा जो खेल हो रहा है कि पहले तो एसआईटी किसी तरीके से बनाई गई, इतना दबाव पड़ा जांच का। चंपत राय जो महासचिव हैं ट्रस्ट के, वो तो पहले मना ही कर रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ है। जमीन घोटाले पर भी उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अब एसआईटी बनी भी, उसने अपना काम भी किया, रिपोर्ट भी दे दी, रिपोर्ट भी नहीं आ रही है। आखिर क्या है? रफा दफा करने की ही कोशिश है या फिर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा, ट्रस्ट को भंग किया जाएगा? ये भी खबरें आ रही हैं कि ट्रस्ट को पूरी तरह से भंग करके उसका पुनर्गठन किया जाएगा। क्या कुछ इसके पीछे? और बड़ी खबर ये भी है, जो बहुत सारे लोगों से बातचीत करके ये पता लग रहा है कि यहां पर जो अंदरूनी टसल है पार्टी के भीतर की, वो भी एक बड़ी वजह है कि इसमें ये सब देरी हो रही है। आपको क्या लगता है? देखिए मिश्रा जी, पहली बात तो यह है कि अगर ट्रस्ट को भंग करने की बात हो रही है, कौन सा दंड हुआ भाई? ट्रस्ट को भंग कर दिया, दंड हो गया जी। अगर डकैती हुई है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो ये तो धर्म विरुद्ध काम हुआ है। ये तो एक प्रकार से भगवान के साथ धोखाधड़ी हुई है। इसमें तो कठोरतम दंड मिलना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी मिले जिन्होंने भगवान के भोग पे और उनके चढ़ावे पे डकैती डाली है। दे शुड बी हैंग्ड। छोटे छोटे डकैती और छोटे छोटे चोरी के मामले में 40-40, 50-50 साल लोग जेल में रह जाते हैं, क्योंकि उनका कोई वो बेल लेने के लिए तैयार नहीं होता। उनके घर वाले उनको छोड़ देते हैं। आप जेल के अंदर जाइए, 50% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। छोटे छोटे पेटी ऑफेंसेस में लोग 20-20 साल से पड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमारे जो लोगों ने श्रद्धा भाव से वहां पे दंड चढ़ाया, जो पैसा चढ़ाया, अब सिंधी समाज के लोग कह रहे हैं कि 200 किलो चांदी उन्होंने दी जी। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो विश्व हिंदू परिषद वाले हैं या न्यास वाले लोग हैं या आरएसएस सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं ये बताइए चांदी कैसे लाए थे, किस ट्रांसपोर्ट के मेथड से लाए थे, कहां से खरीदा था, कहां डिलीवर किया था? और सिंधी समाज के लोग कहते हैं हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो कहते हैं हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अरे उन्होंने चंपत राय को ही सौंपी थी सर, सारे दस्तावेज हैं उनके पास। जी हाँ। वो कह रहे हैं चंपत राय को जब हमने सौंपी थी, हमारे समाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज भी वहां थे जी। और सबकी वीडियोग्राफी है। समाज के जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके भी हमारे पास रसीदें हैं बाकायदा, सिंधी समाज के लोगों के। और उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कैसे हुआ, कहां गया, सारी चांदी के हमने सिल्लियां इन लोगों को एक साथ दी, चरण पादुकाएं, और उसके बाद इन लोगों ने चोरी कर ली। ये उल्टा फंसाना चाहते हैं लोगों को। अच्छा, इसके अंदर ऐसा भी लगता है जो लोग सूत्र बता रहे हैं, अब ये भी सूत्रों से बात करते हैं तो मैं भी सूत्रों से बात करता हूं। सूत्र बता रहे हैं इसमें आरएसएस का भी हाथ है भाई। जो गोपाल राव साहब की बात की जा रही है, गोपाल राव जो वहां पे बड़े करता धरता थे, उनके भतीजे साहब जी, वो जाया करते थे बेंगलौर के अंदर, और बेंगलौर के अंदर वो दत्तात्रेय हाजबोली साहब, ये सूत्र बता रहे हैं जी, तो कोई कोट ना करे, बता रहे हैं दत्तात्रेय हाजबोली साहब को बोरों में पैसे ले जाते थे और लौट के हवाई जहाज से आते थे। अच्छा, उसके बाद ये सारी रिपोर्टिंग होने के बाद भी सूत्र बताते हैं जी, सूत्र बताते हैं, कह रहा हूं सूत्र बताते हैं कि ये जो गोपाल राव साहब थे, बंगलौर जाके दत्तात्रेय हाजबोले साहब से मिले, उनके साथ उनकी फोटोग्राफ्स है। भाई अब ये इसका मतलब ये है भाई, तभी तो वो कह रहे हैं
प्रियांक खड़गे जी, ये आरएसएस का रजिस्ट्रेशन कराइए, आरएसएस के कागजात दिखाइए, आप बताइए कब ये रजिस्टर हो और उसके बाद इसके सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ हैं, कौन इनको पैसा देता है। तो अगर ये मंदिरों की चोरी का पैसा उसके अंदर आता है, अगर पीएम केयर फंड का पैसा आता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सूत्र कह रहे हैं, अगर ये सारा पैसा आरएसएस के अंदर आता है और उसके बाद 5-5 मंजिली इमारतें बन जाती हैं, एयर कंडीशन इमारतें बन जाती हैं और ये लोग चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं और 5-5, 10-10 हजार करोड़ की दलाली करते, मैं नहीं कह रहा हूं, सतपाल मलिक साहब ने कहा था, सूत्र बता रहे हैं। तो सारी जांच होती है, सारी चीज पता उन्हें, अब इनको तो फांसी देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई मैं तो एक सनातनी हूं और मिश्रा जी पहले भी बता चुका हूं, मैंने 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए राम जन्मभूमि, ये जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने की बात थी, आई हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज और माई फादर 40 ईयर्स बैक, 40 साल पहले उन्होंने 1000 रुपए दिया था चंदा, 1000 रुपए, हम 4 भाई बहन हैं, 250 रुपए मेरा था, उसका अगर इंटरेस्ट जोड़ लीजिए 1,500-2 हजार रुपए वो बनता है, 100 रुपए ये बनता है, इसका इंटरेस्ट जोड़ लीजिए करीब 2,000 रुपए मेरे जो हैं इनके देनदारी। आप कहिए अगर आप कोई वकील अच्छा करा दे, मैं 2,000 रुपए की इन पे केस ठोक दूं, उस पर 5-7 हजार तो वकील ही ले लेगा, मैं क्यों ठोकूं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और सूत्रों के हवाले से ही सारी खबरें आ रही हैं। अब सूत्रों के हवाले से तो एसआईटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स भी आ रही हैं। अब ये सूत्र कौन से हैं, लेकिन ये एक बात हो रही है और इसमें ये जो आपने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी, इसमें काफी दम है और बताया ये जा रहा है कि यही वजह है कि यहां पर जो बड़े लोग हैं, एक दो इसमें लेयर काम कर रही हैं। एक तो ये है कि चूंकि ट्रस्ट को बनाया केंद्र सरकार ने है, कार्रवाई उनको करनी है, भंग करना है, क्या करना है, लेकिन जो सारा कुछ काम हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो घटना हुई है, तो उसके लिए एसआईटी बनी है। अब वहां पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में भी मामला फंसा हुआ है। इधर यह भी कहा जा रहा है और जो सूत्रों के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि चंपत राय या फिर जो लोग इसमें हैं, खासतौर से चंपत राय, चूंकि वो विश्व हिंदू परिषद के भी उपाध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो विष्णु भगवान का अवतार बता ही चुके हैं, तो कितने करीबी हैं समझा जा सकता है। यहां यह भी कहा जा रहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी तो फिर वो तमाम और नाम भी सामने ला सकते हैं और पूरा भांडाफोड़, हालांकि ये भांडाफोड़ हम और आप कर रहे हैं, अयोध्या में एक एक आदमी जानता है कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है और इसमें खेल में शामिल कौन से लोग हैं। तो ये सारी चीजें, इनको ये सब सतह पर ना आने पाए, लोगों की जानकारी में ना आने पाए, या कैसे उनको और ज्यादा खींचा जा सके, ये सारी कवायद उसी को लेकर हो रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक आप इसको खींचेंगे। देखिए, अगर इसको ये आगे खींचेंगे और दंड नहीं देंगे और एग्जाम्पलरी दंड नहीं देंगे, इसका भुगतान जो है मंदिरों के जो ये अभी तक मठाधीश बैठे हैं, इनको भी बड़ा भीषण होगा, बहुत ज्यादा होगा और भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में भी होगा। भाई आप जानते हैं, देखिए हर जगह, हमारे यहाँ भी हर जगह जहां भी मंदिर हैं, वो मंदिर का आधिपत्य लेने के लिए, उसका कंट्रोल लेने के लिए बड़े बड़े लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, लट चल जाते हैं। और वहां पे क्यों होता है? हमारे यहाँ भी जो मंदिर है, हमारी कॉलोनी में जो मंदिर है जी, उसके अंदर भी 7 लोग बैठ के 2-3 घंटे तक नोट गिनते हैं। अच्छा, मानी बात है। अच्छा, पंडितों को कितनी तनख्वाह देते हैं? 5,000 रुपए, 5,000। कैन यू बिलीव इट? वो कहते हैं भाई बाकी आपको दान दक्षिणा मिलता है, उससे काम चलाइए, आपको तो केवल हमने मंदिर में पुजारी रख दिया तो उसके लिए 5,000 बहुत है। टोटल मिला के 50,000 रुपए महीने का खर्चा है और 5 लाख रुपए महीने की इनकम है। अच्छा, अब ये भी जैसे चंपत राय जी ने कहा कि साहब वो मोदी जी जो है विष्णु जी का अवतार हैं, तो हो सकता है कि ये भी अब लगता है, मुझे शक है क्योंकि मैं सनातनी हूं, कि भाई देखिए असली जो पत्थर के भगवान हैं वो तो कुछ खाते नहीं पीते नहीं बेचारे, वो तो आशीर्वाद देते हैं हम लोगों को, केवल उनके सामने हम मत्था टेकते हैं, इसलिए तो उनके सामने हम मत्था टेकते हैं कि भाई ये पत्थर के हैं और ये जो है कोई हमारा वो नहीं। अब मोदी जी तो असली अगर विष्णु के अवतार हैं, अब वो तो पैसा भी ग्रहण करते हैं, उनको तो इलेक्शन में पैसे की भी जरूरत है। तो हो सकता है इसीलिए कहा वो विष्णु का अवतार है कि भैया हमने विष्णु के अवतार को दे दिया, आपने विष्णु जी पे चढ़ाया था, हमने विष्णु के अवतार को दे दिया, भाई भगवान राम को नहीं दिया, हमने मोदी जी को दे दिया और मोदी जी ने उससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खरीद लिया, विधायक खरीद लिए, इसमें हमारी क्या गलती है? तो मेरे ख्याल से बड़ा सोची समझी रणनीति लगती है चंपत राय की, जब उन्होंने कहा था कि भगवान जो हमारे मोदी जी हैं वो भगवान विष्णु का अवतार हैं। इसका मतलब जितना भी पैसा गया है वो लगता है वास्तविक विष्णु जी के अवतार के पास गया है और उसी से उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए खरीदे, ऐसा मुझे लगता है। जी,
जी बिल्कुल। और इसके पीछे चूंकि जो घटनाक्रम है, जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह है, अन्यथा कार्रवाई हुई होती है। और आप ये देखिए कि इस पर इतने सवाल उठ रहे हैं कि आपने एसआईटी बना दी और वहां पर 3-3 शिकायतें दी गई हैं, और ऐसे लोगों की ओर से शिकायतें दी गई हैं जो इस सिस्टम का पार्ट रहे हैं, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। तो आखिर एसआईटी बनाकर आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? खैर, जो भी दिखाना चाहते थे वो एसआईटी अपनी रिपोर्ट भी दे चुकी है, अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अब एक बड़ा सवाल ये है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कि इसमें राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है या कर नहीं पा रही है, या फिर जो बचाने वाले लोग हैं वो ज्यादा मजबूत इसमें दिखाई पड़ रहे हैं? इसको किस तरीके से देखा जाए? नहीं, देखिए, ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है जी भाई। असल में अगर पुलिस जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, अगर वो बिल्कुल दबाव में ना आए, तो ये तो सामान्य परंपरा है, सामान्य प्रक्रिया है भाई। मान लीजिए राम मंदिर के अंदर चोरी हुई और वहां संतोष दुबे और बाकी 2 लोग ये जाके कहते हैं जो वास्तविकता के कार सेवक हैं, और वो पुलिस थाने में जाके कहते हैं जी कि साहब वहां चोरी हुई, डकैती हुई, हमारे पास प्रूफ्स हैं। हाँ। अच्छा, उसके बाद नपेंद्र मिश्रा खुद कहते हैं कि हाँ डकैती हुई है, चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है। भाई नपेंद्र मिश्रा तो आईएएस अफसर हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, मोदी जी के खासम खास रहे, और लोग कहते हैं बड़े ईमानदार आदमी भी हैं। जब उन्होंने कह दिया कि चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है, जो कि उस ट्रस्ट के चेयरमैन है जी। अच्छा, ये आपके जो ये टीम आपकी बनी थी, एसआईटी बनी थी, उसने भी कह दिया कि हाँ गड़बड़ियां हैं। तो जब सब लोग ये कह रहे हैं गड़बड़ियां हैं, तो इसमें किसी के दबाव का क्या प्रश्न है? बिल्कुल, पुलिस को एफआईआर लिख देनी चाहिए और जांच शुरू कर देनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये चाहूंगा, क्योंकि ये सनातनी भावना से जुड़ा हुआ मसला है, और हमारा देश जो है हिंदू प्रधान देश है, गर्व से हम कहते हैं हिंदू हैं, हम 85% हिंदू है। बल्कि कुछ लोग तो गर्व से इतना ज्यादा कह देते हैं कि वो विदेश में जाके उनको फिर वीजा नहीं मिलता, उनको वहां पिटाई विटाई हो जाती है। तो हम कहते हैं, गर्व से कहते हैं, लेकिन हम एक लिमिट तक कहते हैं। हम ये भी कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमें क्रिश्चियन से कोई लड़ाई नहीं हमारी, क्योंकि हमें भाई दूसरे देशों में भी तो जाना है, वो पहचान लेंगे हमें। भाई मान लीजिए मैं जाते आपके प्रोग्राम में डीवी लाइव में करियाने लगूं मुसलमानों और क्रिश्चियंस को, अगर क्रिश्चियन देशों जाऊंगा, पकड़ लेंगे स्वामी जी को कि बेटा बहुत अपने देश में बकबक करते थे, आओ अब तुम्हें देखते हैं, या मुसलमान देशों में पिटाई कर देंगे। देखिए, मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है, मैं सनातनी हिंदू। तो जब नपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं, जब आरोपी जो आरोप लगाने वाले हैं वो कह रहे हैं, जब एसआईटी कह रही है, तो उसके बल्कि मुझे तो लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट को हमारे ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी को स्वतः संज्ञान लेके इस पे जांच बिठानी चाहिए थी। और ये भाई अब हमारे इसके पहले के जो जस्टिस, क्या नाम था उनका, जिन्हें भगवान राम सपने में आए थे, उन्होंने फिर निर्णय दे दिया था जी। और ये सूर्यकांत शर्मा साहब भी, ये भी सनातनी है, वो भी सनातनी थे। तो भैया ये तो भगवान के साथ धोखाधड़ी हुई है, भगवान से क्या वो हुआ है, इस पे तो आप खुद स्वतः संज्ञान लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अंडर में एक कमिटी बना दीजिए, या एक जेपीसी बना दीजिए भाई। बिल्कुल, एक जेपीसी बना दीजिए। और जेपीसी में केवल सनातनियों को रखिए आप, केवल सनातन, तमिलनाडु के लोगों को मत रखिएगा, वो थोड़ा पेरियार को मानने वाले हैं। आप शुद्ध सनातनियों को रखिएगा। हमारे को परीक्षा भी तो हो जाए, कौन साला फर्जी सनातनी है, कौन शुद्ध सनातनी है। अब जो भगवान श्री राम क्या चोरी को जस्टिफाई करेगा और उसे दंड नहीं देने का रिकमेंडेशन करेगा, उस दिन हम मान जाएंगे वो फर्जी सनातनी है। बिल्कुल, ये चूंकि यहाँ पर आस्था के साथ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वही लोग कर रहे हैं जो कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं। मतलब एक तो खैर वही इतना बड़ा दावा कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पे देख रहा था, कुछ लोग लिख भी रहे हैं कि ये तो भाई राम को लाए थे, अब राम को जो कुछ मिल रहा है वो भी उन्हीं का है, क्योंकि उस क्लेम को लोगों ने स्वीकार कर लिया। राम को लाए तो राम को लाने वालों को लोगों ने सत्ता सौंप दी, और सत्ता सौंपने के बाद अब उनका जो मन वो करें। लेकिन जो मन वो करें नहीं है, चूंकि इस ट्रस्ट का गठन किया है सरकार ने, पार्लियामेंट में घोषणा की प्रधानमंत्री ने। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस ट्रस्ट में एक एक पैसा उन तमाम जो करोड़ों आस्थावान लोग हैं, जो आप कह रहे हैं हम आप सब, हमारे लोगों के घर वाले और सभी लोगों के, उन लोगों ने उसमें अपना एक श्रद्धा से, आस्था से दिया। उसके अलावा तमाम श्रद्धालु जा रहे हैं। उसके साथ जो ये बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा गंभीर मसला है। एक और खबर आई है कि इधर बीच जब से ये घटनाक्रम हुआ है, श्रद्धालु तो वहाँ पर आ रहे हैं,
लेकिन श्रद्धालु जो चढ़ावा वहां पर चढ़ाते थे, जो पहले काउंटिंग 10-12 लाख 15 लाख की होती थी, वो 1.5-2 लाख पर आकर सिमट गई है। इस तरह की रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं। यानी लोगों का मोहभंग हो गया है इन चीजों से कि हम जो कुछ यहां पर श्रद्धा से चढ़ा रहे हैं उसको ये सब लूट खसोट के अपने पास ले रहे हैं, यहां उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब ये जो लोगों का के साथ विश्वासघात हो रहा है, ये बहुत एक कह लीजिए कि एक गंभीर मामला है। नहीं होगा ही मिश्रा जी, होगा ही। अच्छा, अगर मान लीजिए एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिल जाए जी, 2-4 लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया जाए, अयोध्या के चौराहे पे उनको फांसी दे दी जाए और कहे कि ये रामद्रोही लोग हैं, ये भगवान राम के साथ धोखा करने वाले लोग हैं, इनको खुलेआम फांसी देते हैं, 7 दिन के अंदर उनको डिसीजन कोर्ट दे दे और उनको फांसी पे चढ़ा दे, तब तो लोग डरेंगे जी। भाई आप खुद सोचिए ना कि अगर देखिए, अच्छा आप बताइए ट्रस्ट के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं? सारे के सारे लोग तो अमीर बैठे हुए हैं, सारे सवर्ण बैठे हुए हैं, या तो बंसल साहब बैठे हुए हैं, राव साहब बैठे हुए हैं, या मिश्रा जी बैठे हुए हैं, त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, सिंह साहब बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब वही लोग अपना बंदर बांट कर लेंगे। भाई आप मंदिरों में तो आपने 100% रिजर्वेशन कर रखा है ना जी। भाई आप रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, और ये कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कर दिया, 10 साल के लिए किया था और आगे रिजर्वेशन नहीं बढ़ाना चाहिए था। अरे भैया उस रिजर्वेशन के खिलाफ हो तो ये जो मंदिर के अंदर रिजर्वेशन है इसके खिलाफ क्यों नहीं हो? वहां पे तमिलनाडु के अंदर अगर स्टालिन ने ये कर दिया था कि मंदिरों के अंदर 50% ओबीसी और दलित पुजारी बनाए गए थे, तो अच्छी बात है। भाई हिंदू हैं तो सब हिंदू हैं, कोई बैकवर्ड क्लास और अपवर्ड क्लास और दलित थोड़ी होता है। हिंदू इज ए हिंदू, एवरीबडी इज ए हिंदू, कोई अनटचेबल नहीं है, सब लोग एक समान हैं, हम सब ब्रह्म हैं और परब्रह्म से हम मिलते हैं, सबके अंदर एक ही प्रकार की आत्मा है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। तो यहाँ पे आपने सारे के सारे पे वही मिल बांट के अपना खा लेंगे, वो होटल खरीद लेंगे, वो बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बना लेंगे और सोने चांदी का बोरियां ले लेके जाके बेंगलोर में हेड ऑफिस में दे देंगे, हेड ऑफिस वाले अपनी बिल्डिंग बना लेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। तो अरे इससे बजाय अगर मान लीजिए ऐसा होता मिश्रा जी, मैं कहता हूँ जी, जितना चढ़ावा आता है आप वहां पे बना दीजिए कि हम ये हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये स्कूल बना रहे हैं, अब फ्री खाना अयोध्या वासियों के लिए, फ्री खाना, और उसका बकायदा हिसाब रखिए आप। कोई अयोध्या में जैसे काशी के अंदर कहते हैं कोई भूखा नहीं मरता, सबको खाना मिल जाता है महादेव की नगरी में। आप बनाइए, सब गरीब लोगों को बनाइए वहां पे फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, तब तो लोग भाई श्रद्धा भाव से देंगे। भाई मैं इसीलिए देखिए इधर उधर नहीं देता हूं, मेरे को जो सेवा करनी होती है मैं सीधे जो बेनिफिशियरी है उसको जाके सीधे देता हूं, चाहे मुझे जानवरों को देनी हो चाहे आदमी को देनी हो। बीच वाले जो बिचौलिए हैं अगर इनको दे दिया आपने, मान लीजिए 90% तो ये खा जाएंगे, अपनी गाड़ी खरीद लेंगे, मकान खरीद लेंगे, दारू पी लेंगे, और जो असली विक्टिम है बेचारा उस तक तो वो चीज पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। तो ये लोगों का बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप पैसा मत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, भगवान फूल और श्रद्धा के भूखे हैं, श्रद्धा करिए, मिठाई चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, पैसा मत चढ़ाइए, क्योंकि पैसा ये बेईमान और बदमाश लोग खा जाएंगे और हमारी भावना को आहत करेंगे। बिल्कुल, और ये जो आपने कही कि अयोध्या के लोगों के लिए ये भी एक बड़ा मुद्दा है, चूंकि इधर बीच मेरी अयोध्या में काफ़ी लोगों से बातचीत हुई और पहले भी मैं जाता ही रहा हूँ। जो ज़मीन का घोटाला हुआ था उसको हमने रिपोर्ट भी किया था, काफ़ी हंगामा मचा हुआ था। वहाँ लोगों का ये कहना है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है और उस सिस्टम को इन लोगों ने कैप्चर कर लिया है, बाहर के लोगों ने, और अयोध्या के लोग तो अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हमको लगता है कि हम अयोध्या में रह ही क्यों रहे हैं। और कुछ छोटे मोटे जो रोजगार करते थे मंदिर के ही आसपास या और जगहों पर, उन लोगों का कहना है कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अब अपना रोजगार छोड़कर दूसरों जो बाहर के लोग आए उन्होंने यहाँ पर बड़ी दुकानें, बड़े अपने सिस्टम बना लिया है, उनके यहाँ वो नौकरी करने पर मजबूर हैं। तो स्थानीय लोगों को तो ये सब मिल रहा है, यानी पूरी की पूरी अयोध्या जो है वो सौंप दी गई है बाहर के लोगों को, और बाहर में भी कुछ एक जगहों के खास लोगों को। वहाँ जितना काम हुआ, जो कुछ वहाँ पर खर्च हुआ डेवलपमेंट के नाम पर, उसका सारा फायदा बाहर के लोगों ने। यहाँ तक कि जमीन भी जो वहाँ के स्थानीय लोगों की थी, पहले उसको कौड़ियों के भाव खरीद लिया गया, उसके बाद उसको तमाम लोगों को महंगे दाम पर बेचा गया। अब 5 साल के बाद, ये शिकायत 5 साल पहले ही हुई थी और रिपोर्टिंग भी हुई थी, हंगामा मचा था, तब भी जांच हुई थी। जो जमीन घोटाला है उस पर एसआईटी ने अब संजय सिंह को, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनको बुलाया। अचानक एसआईटी को याद आई कि आप उसको, समझ में नहीं आ रहा है कि एसआईटी बनी तो ये चढ़ावा चोरी के लिए है,
आप उसमें उनको बुला कर क्या पूछ रहे हैं, और उसमें आप यहां जो जांच आपको करनी थी उसमें तो आप कुछ निष्कर्ष निकाल नहीं पाए, आप 5 साल पुराने वाले मामले में। यानी कुल मिलाकर इसको कैसे लिंगर ऑन किया जाए, आगे बढ़ाते चले जाएं और कुछ दिन बाद लोग वैसे ही भूल जाए जैसे वो जमीन वाले घोटाले को भूल गए थे। नहीं, इसको नहीं भूलेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। देखिए, ये सनातन धर्म जो है ना भाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं भाई, हमारे नसों के अंदर सनातन बहता है। भगवान श्री राम हमारे रक्त रक्त में है, हमारी एक एक शिला, मतलब ये इनबिल्ट है। एक मुसलमान के दिमाग में उनका जो अल्लाह है वो उनके रग रग में है, और जीसस क्राइस्ट जो है वो क्रिश्चियन। ये बचपन से हमें ऐसी वो दे दी जाती हैं, मान्यताएं दे दी जाती हैं, और ऐसे संस्कार दे दिए जाते हैं कि हमारी नस नस में बहते। ये नहीं निकलने वाला, ये चोरी नहीं निकलने वाली। भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी इसको निपटा दे और जितना जल्दी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे दे उतना बेहतर है भारतीय जनता पार्टी के। ये गांव में नहीं घुस पाएंगे, ये हिंदुओं के पास जा नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे कि हमने राम मंदिर बनवाया था। लोग कहेंगे राम मंदिर बनवाया था भैया, ये जो तुमने डकैती डाली है 2000 करोड़ की। अच्छा, एक और चीज समझिए, अयोध्या में अवधेश प्रसाद क्यों जीते, इसका कारण यही था जो आप बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल, वहां लोकल पॉपुलेशन से इन्होंने दुकानें छीन ली। अगर छीन के फिर नई दुकान दे रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए में दुकान मिलेगी, 15 लाख में मिलेगी। अरे यार, तुमने कंपेंसेशन दिया है 1.5 लाख का और नई दुकान दे रहे हो 15 लाख में, वो 13.5 लाख रुपए गरीब आदमी कहां से लाए? यही काशी के अंदर हुआ है जी। अब ये असल में भक्त लोगों को, बाकी लोग जो है उनको ये लोग गोदी मीडिया गुमराह कर देता है। ये उसी समय मैं कह रहा हूं, तो काशी का पढ़ा हुआ हूं भाई, आप भी प्रयागराज के हैं मिश्रा जी। काशी का आनंद क्या था? काशी का आनंद था जब काशी के अंदर आप प्रवेश करते थे, आपको लगता था सन्यासियों की नगरी में आ गए। ये महादेव की नगरी है, अलग दिखती है, अलग 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 जी। वहां पे इधर वो संत बैठे हैं, वहां कोई चाय पी रहा है, कोई पकौड़ी खा रहा है, कोई लवंग लता खा रहा है, कोई समोसा खा रहा है। मतलब लगता था यार ये हिंदुस्तान है, क्या प्यारा मीठा है हिंदुस्तान। अब उसको भी आपने पेरिस और उसके चक्कर में जी, मतलब पानी तो सड़कों पे बहेगा, सीवर सड़कों पे बहेगा, गंदगी वैसे ही होगी। लेकिन आपने बड़ा सा वहां होटल बना दिए, वहां पे दारू पी जाती है, मुर्गे खाए जाते हैं, वो बड़े बड़े वो क्रूज चला दिए। अब क्रूज में लोग चल रहे हैं मस्ती में, नाव वाले बेचारे, वरना हजारों लाखों नाव वालों का, बजरे वालों का वहां पे रोजगार चला करता था। तो छोटे आदमी को आपने काशी में भी मार दिया, अयोध्या में भी मार दिया। ये वाली चीज देखिए, कोई भी हिंदू मानस जो है इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा कि उसके चढ़ावे की डकैती पड़ी है, और जितना ये लिंगर ऑन करेंगे उतना ज्यादा इनको नुकसान होगा। ये बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने जो 2024 में, और कारण ये ये बड़ा कारण था। एक चीज और भी है कि वहां से उनको वहां डिस्प्लेस कर दिया गया, ये सब तो अपनी जगह है। 14 कोसी जो परिक्रमा वहां के स्थानीय लोग करते थे उनको उससे रोक दिया गया, और उन्होंने कहा कि बताइए, हम पीढ़ियों से जो अपना धार्मिक हम रिचुअल्स करते आए हैं, आप हमको वो नहीं करने दे रहे हैं। मंदिर में जाने के लिए लोगों को वहां पर पास लेना। विनय कटियार जो वहां के सांसद रहे हैं और एक तरीके से बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद को वहां रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये भी अपनी पीड़ा जता रहे थे। परसों मेरी बात हो रही थी किसी से, वो कह रहे हैं कि अब आप सरकार इसको राम राज्य कहती है, लेकिन राम राज्य का जो केंद्र अयोध्या है वो वहां राम राज्य नहीं है, वहां पुलिस राज्य है। पूरी तरह से हर चीज वहां सख्ती बरती जाती है, और सबसे ज्यादा उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो वहां के स्थानीय लोग हैं। ये पीड़ा वहां की है। पता नहीं सरकार को कैसे इतने बड़े पैमाने पर अपने समर्थकों को नाराज करने के बावजूद फिर से सत्ता में आने या सत्ता में बने रहने का विश्वास पैदा हो जाता है। नहीं, उसके लिए चुनाव आयोग है ना, उसके लिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता है ना भाई। आज आप देखिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने जो बात कही है मिश्रा जी, जो सुबह से डिस्कस हो रही है हर जगह। जी 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 हाँ भाई, मैंने भी SIR फॉर्म भरा है, हमारे यहाँ SIR हो रही है। हाँ अच्छा, हम बड़े निश्चिंत है यार, पासपोर्ट है, पासपोर्ट की फोटोकॉपी जाके देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, हमारा काम हो जाएगा। हाँ। चलिए, अभी तो चुनाव आयोग ने तो पासपोर्ट को इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन इन लोगों का कोई भरोसा तो है नहीं। अब वो पता चला, क्योंकि वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कह दिया कि ये पासपोर्ट जो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और ये सिटीजनशिप। अच्छा, आधार भी सिटीजनशिप नहीं है, पैन कार्ड भी सिटीजनशिप नहीं है, पासपोर्ट भी सिटीजनशिप नहीं है। अरे आधार कार्ड में तो भैया हमारे 10 उंगलियों के निशान लिए गए थे, हमारे आंखों की फोटो ली गई थी जी। अच्छा, जब आधार कार्ड बनाने गए थे मिश्रा जी, सारे मोहल्ले के लोग वहां खड़े हुए थे। सब जानते हैं, लोग 10-10 पुश्तों से यहाँ पे रहते हैं, ये कोई ऐसे नहीं है जो पाकिस्तानी आ गए। लेकिन अब वो ये है कि अब एक और शगुफा छोड़ दिया।
अब जनता परेशान रहे, केवल लाइन में लगी रहे, परेशान रहे, टेंशन में रहे, बीपी बढ़ता रहे, डॉक्टरों का धंधा चलता रहे, हार्ट अटैक्स होते रहे। अब पासपोर्ट ही आपका सिटीजनशिप नहीं है। पूरा विश्व जब आप पासपोर्ट दिखाते हो अपना नीले रंग का जी, और ये दिखाते हो कि सिटीजन ऑफ इंडिया, वो कहते हैं आप भारतीय हो, और हमारा भारतीय मानने को तैयार नहीं है, हम सिटीजन है, ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। अबे टिकट है क्या ये? वही ऑर्गेनाइजेशन, वही डिपार्टमेंट मानने को तैयार नहीं है जो उसको जारी कर रहा है। वही कह रहा है कि ये नागरिक, अरे आधार बन गया होगा। अरे यार आधार नकली बन गया होगा, उसमें सारी आंखों के चिन्ह है, उंगलियों के निशान है, पेश करो और निकाल बाहर करो। अरे पहले जो होता था भाई, मान लीजिए मेरा नाम काट दिया, अब ये गवर्नमेंट को कहना पड़ता था ना, स्वामी साहब आपको हम प्रूव करते हैं कि आप इंडियन नहीं हो जी, अब बताओ इंडियन नहीं हूं मैं। अब मेरे ग्रैंडफादर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे जी, मैंने एक सरकारी नौकरी थे, मेरे फादर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, मैं 1952 में पैदा हो गया। लेकिन मान लीजिए मैं अनपढ़ होता जी, और मेरे पास घर मकान न होता, मेरे पास केवल एक राशन कार्ड होता और एक आधार कार्ड होता और एक वोटर आईडी कार्ड होता, कहते आप भारतीय नहीं, जाइए बांग्लादेश, आपको फेंक देंगे उठा के। अब मैं बांग्लादेश को फेंक रहा हूँ यार, अमेरिका फेंको तो अमेरिका में सिटीजनशिप दिला दो, मैं अमेरिका जहां में रह लूंगा तो मैं बाय बाय टाटा कर दूंगा। बिल्कुल वही है कि जो सबके मकसद ये है कि आदमी परेशान रहे, लाइनों में लगा रहे, और सरकार को इसलिए धन्यवाद देता रहे कि कम से कम हम जीवित तो हैं। मतलब ये सरकार इस तरह से, ये हमने देखा है कि इसके लिए भी लोगों से धन्यवाद जबरन ले लेती है कि आपको हमने जीवित छोड़ रखा है, आप इसके लिए धन्यवाद दीजिए। और अब तो कि सरकार की आलोचना करना, वो तो वहाँ बिहार में दिखाई पड़ रहा है कि आप आलोचना किए तो अभी तक तो था कि जेल में डाल देंगे आपको, आपके खिलाफ जांच करवा देंगे, कुछ करवा देंगे, वहां तो पब्लिक के सामने ही गोली मार दी जा रही है। नया ट्रेंड उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने, जो आजकल इमरजेंसी पे वो अंग्रेजी के अखबारों में आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन वहां किस तरीके की वो कानून व्यवस्था बना रहे हैं वो देखने में आ रहा है कि सरकार की आलोचना करने पर उन्होंने एक युवक को मार दिया, हंगामा मचा हुआ है। तो ये इन तमाम चीज़ों में लोगों को उलझा कर क्या रहे हैं, कर रहे हैं कि मंदिरों में चोरी कर रहे हैं, मंदिरों में के अलावा जो मंदिरों के पास की ज़मीनें हैं वो खरीद ले रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन एक चीज़ तो और है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप ये भी देख रहे होंगे कि कहीं न कहीं इसी सिस्टम, इसी संगठन, इन्हीं के बीच से ये खबरें भी आ रही हैं, पता भी चल रहा है। यानी वहां भी एक दो फाड़, या कहिए कि कई टुकड़े अब साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा ना होता तो ये दोनों घटनाएं, चाहे अयोध्या की चाहे उज्जैन की, ये शायद इस तरीके से ना आ पाती। नहीं, पक्की बात है। देखिए ये तो होना ही है, तभी राहुल गांधी ने कहा 1 साल के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। आपको पता है उज्जैन के अंदर एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो मालविया जी हैं, और एक ही अपने मोहन यादव जी हैं, दोनों में आपस में बड़ी तनातनी रहती है। उन्होंने क्या किया था, जो मालविया जी थे, उज्जैन महाकाल के अंदर जो वहां की पूरी पार्किंग थी उसका उन्हें ठेका मिल गया था। अच्छा, आप जानते ही हैं बड़ा पैसे वाला काम है, तो मोहन यादव ने उस पर जांच बिठा दी, उस पर अपनी इंक्वायरी बिठा दी। अब मालविया जी ने कहा था बेटा कल ही खोल दूंगा मैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। अब उन्होंने खेल इसमें यहाँ पे कर दिया। तो मानी बात है, इंसाइडर इंफॉर्मेशन है, वही चीज यहाँ पे है। योगी जी की कमेटी नहीं है, सारी कमेटी जो है वो अमित शाह साहब ने और मोदी जी ने बनवाई है। योगी जी भी अपना मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसी मौका ढांढने में, अच्छा ये जो आपने देखा भरत तिवारी के साथ जो हुआ है जी, भाई आप खुद सोचिए, भाई उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की संख्या कम से कम 12% है जी, और आप जानते हैं ईस्टर्न यूपी के अंदर ब्राह्मणों का बहुत संख्या भी ज्यादा है, इन्फ्लुएंशियल क्लास भी है, कन्विंस भी कर लेते हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी नौकरी करते हैं जहां पे उनका एक प्रभाव मंडल होता है। तो ब्राह्मण वोट्स मे बी ओनली 12%, बट दे आर प्ले ए वेरी क्रूशियल रोल। आपने एक भरत तिवारी को जबरदस्ती गोली मार दी जी, हाँ, एक FIR नहीं उसके अगेंस्ट, एक क्रिमिनल केस नहीं उस लड़के के अगेंस्ट, केवल क्योंकि वो समाज के लिए लड़ा करता था जी। अच्छा, उसने बंदूक उसने फेंक दी, जब पुलिस आई उसने बंदूक फेंक दी, उसने ये लो बंदूक फेंक दी मैंने, फिर गोली मार दी। अच्छा, आप कह रहे हैं RSS वाले, बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं कि साहब उसको अवैध हथियार था। अरे यार अवैध हथियार था तो अवैध हथियार पे गोली मारोगे? अवैध हथियार की सजा दो उसको, अब अवैध हथियार सजा दो। उनको केवल सस्पेंड कर दिया। अरे सस्पेंड में आधी तनख्वाह उनको मिलेगी, 6 महीने के बाद उनको देखिएगा प्रमोट कर देंगे, उनको अगला पद दे देंगे।
अरे यार उसको तो तुरंत एफआईआर करके उसको जेल के अंदर डालना चाहिए था, जिसने एनकाउंटर, और लाइव एनकाउंटर हुआ है, फेसबुक लाइव में हुआ है। तो ये गुंडागर्दी, और ये ब्राह्मणों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, बिहार में भी ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। तो अभी तक तो दलितों को मारते थे, आदिवासियों को मारते थे, मुसलमानों को मारते थे, क्रिश्चियनों को मारते थे, अब ब्राह्मणों को मारने में जुट गए। लेकिन चुनाव आयोग है, अपना बात रहेगा। तो मैं तो अभी फिंगर क्रॉस रखे हूँ, फॉर्म मैंने भर दिया एफआईआर का। वो कहते हैं साहब अगर जरूरत होगी तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। अब डॉक्यूमेंट मांगेंगे नहीं मांगेंगे कि मेरा ही नाम काट दें। हम तो 10 पुष्पों से खरखौदा मेरठ के रहने वाले, इलाहाबाद में 57 पैदा हो गया, 67 में हाई स्कूल कर लिया, 69 में इंटर कर लिया, 73 में इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीए कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई भरोसा नहीं मुझे कल पाकिस्तानी बता। कोई भरोसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने देख ही लिया है क्या। जी 17 साल के बच्चे को, ये बच्चा जो बेचारा इतना मेधावी है, जिसने इनका लॉक तोड़ दिया और जिसको एक प्रकार से वो कर लिया, उसको आप जो है पाकिस्तानी बता रहे हैं इनके लोग। तो ये तो मतलब लज्जता। लेकिन वही है, भगवान करे इनके अंदर 2 फूट हो, इनके लोग में आपस में लड़ाई हो, और हमारे देश के अंदर लोकतंत्र को, संविधान कोई बचा ले। वरना ये लोग जो है बिल्कुल पुतिन के रास्ते पे चल रहे हैं, शी जिनपिंग के रास्ते पे चल रहे हैं, और देश के लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। हमारे जैसे लोगों को भी ये चिंता करनी पड़ रही है कि हमारी नागरिकता, भैया जी हद हो गई। पासपोर्ट था हमारे पास, हम सोच रहे थे कि बड़ा सुरक्षित है, अब कह रहे वो भी डॉक्यूमेंट नहीं है। आप किसी दिन ये न कह दें कि अब ये सर्टिफाई होकर आएगा एक खास जगह से, कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है। जाइए आरएसएस दफ्तर से अगर सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये बताइए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट नकली नहीं बन सकता क्या? भाई मेरा तो चलिए असली हाई स्कूल का है, इंटर का है, इंजीनियरिंग का है, एमबीए का है। कई लोगों की तो इंटर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ही फर्जी है। हाँ। तो अब ये कहेंगे नहीं, आरएसएस के दफ्तर से जब तक मोहर लग के वो दत्तात्रेय हासबोले साहब का या उनका मोहर लगी पत्र नहीं आएगा, तब तक आपको नागरिक नहीं माना जाएगा। तो भैया मैं तो उनके दफ्तर में जाऊंगा नहीं, चाहे मुझे जेल भेज दो या फांसी पे चढ़ा दो, मैं तो नहीं जाऊंगा उनके घर में। हाँ, इतना जरूर है कि मेरी 10 पुश्तें हैं जी। आप जाइए पौधा के अंदर, पता है चला लिया, आप चली जाइए बद्रीनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ के पंडों के बाद जो पूरी फैमिली हिस्ट्री होती है आप निकलवा लीजिए, हमारी 10 पुश्तों की हिस्ट्री मिल जाएगी वहां पे, हरिद्वार में मिल जाएगी। लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे हमारी नागरिकता। बिल्कुल, यहाँ अपने तरीके से सारे पूरे सिस्टम को बनाने की, और अपने तरीके से पाठ्यक्रम बनाने की, अपने तरीके से सब कुछ बनाने की, लेकिन अपने तरीके से बनाने के बाद उसका नतीजा क्या है वो उज्जैन में और अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है। किस तरीके से लूट मचा रखी है, और उस लूट को के लिए उसके न कोई जिम्मेदार है, न किसी खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। 1-2 छोटे मोटे वहाँ पर कर्मचारियों को हटाकर, काम से हटाकर, नौकरी से निकालकर इसकी खाना पूर्ति की जा रही है। लेकिन बहुत सही बात कही आपने प्रोफेसर अखिल स्वामी जी की, जनता देख रही है और जनता दिखा भी चुकी है। फिर भी अगर अभी सीख नहीं मिल रही है तो फिर क्या होगा, आगे क्या कुछ होगा वो भी जनता दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और देखना अब यही है कि क्या एसआईटी ने जो रिपोर्ट अपनी दी है अयोध्या मामले में, उस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त।